तो दोस्तों ऐसा कोई बालक बालिका है जिसने किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है या फिर महान कार्य किया है, तो ऐसे में यदि आप प्रधानमंत्री मोदी जी से सम्मानित होना चाहते हैं तो भैया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के नॉमिनेशन या फिर आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कौन कौन बालक बालिकाएं पात्र हैं, इसकी क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार वो दिया जाएगा और इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए आप कहां से आवेदन, कैसे और कब तक वो कर सकते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, चाहे एक व्यक्ति हो या फिर एक बालक बालिका हो, सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए, पुरस्कार हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन यदि वो पुरस्कार वो सम्मान जब राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर माननीय राष्ट्रपति के हाथों से दिया जाता है तो भैया इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि इनके हाथों से नेशनल लेवल पे पुरस्कार पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो यहां पे देखिएगा, अपनी जो सरकार है, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलग अलग क्षेत्र में जो भी व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं, उनको वो सम्मानित करते हैं, जो कि अलग अलग पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं। अब भैया इसमें बच्चे भी पीछे नहीं रहे, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको पता है, जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं ये छोटे छोटे बालक बालिका कर जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, उनको केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाता है। इन बालक बालिकाओं के पास कोई जानकारी नहीं होती है कि कैसे यहाँ पे नेशनल लेवल पे पुरस्कार है वो लिया जाता है। तो ऐसे में देखिए, इन बालक बालिकाओं को मोटिवेशन देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए देश की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत है वो की गई और जो कि हर साल है वो दिया जाता है। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा बालक बालिका है जिसने महान कार्य किया, कौन कौन से कार्य आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन बालक बालिकाएं पात्र है। दोस्तों, या तो बालक बालिका जो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो, गवर्नमेंट स्कूल का हो, या कहीं पर भी कोई काम कर रहा हो, वो सब इसके अंदर पात्र है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी शर्त है, इसमें बालक बालिका की जो उम्र है ना, वो 5 साल से लेकर 18 साल तक होनी चाहिए, ना तो इससे छोटी होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए। अगर इससे एक दिन कम एक दिन ज्यादा होगी तो आप इसके लिए पात्र नहीं होगी। अब यहां पे विशेष योग्यता रखी गई है, उत्कृष्ट कार्य रखा गया है, किन किन क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपने कोई बहादुरी का काम किया हो, कोई लड़ाई आपने लड़ी हो, मान लेते हैं, ठीक है ना, वैसे सीमा पे नहीं है। बहादुरी का मतलब है कि यदि अपने सामाजिक क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी लड़ाई उत्पन्न हो गई जहां पे आपने है महान काम किया है, कोई आपदा आ गई, ठीक है ना, उस आपदा के अंदर आपने महान काम किया है, इसके लिए आपको राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे पुरस्कृत किया गया है, ठीक है, तो वो शामिल है इसके अंदर। एक यदि आपने स्पोर्ट्स या खेल के अंदर है कोई विशेष काम किया है, आप पे राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट लेवल पे आप सम्मानित हुए हो, ठीक है, आपने इस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो, किसी के अंदर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रदर्शन से पूरे देश के अंदर, मेरे राज्य के अंदर, मेरे शहर के अंदर, मेरे गांव के अंदर इसकी चर्चा चली है, मेरी फोटो वगैरह वगैरह अखबार में आई है, न्यूज का मैं एक हिस्सा बन चुका हूं, तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान के क्षेत्र में आपने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है तो आप इसके लिए पात्र हो। आपने कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने बनाए हो, आपके प्रोजेक्ट से लोगों को फायदा हो, आपके प्रोजेक्ट से, देखिए अभी यहाँ पे अपना इंस्पायर अवार्ड चल रहा है, तो वहां पर भी देखिए प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, ठीक है ना, कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक, आजकल तो 12वीं तक इसमें शामिल कर लिया। अगर वो प्रोजेक्ट आपका सिलेक्शन है और उसके तहत आपको 10,000 रुपए भी मिल चुके हैं और आपका स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन भी हुआ है, नेशनल लेवल पे आपका चयन भी हुआ है, तो आप इसके लिए पात्र हैं, ठीक है ना। तो साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी आपने उत्कृष्ट कार्य किए तो आप इसके लिए पात्र हो। और इसके साथ साथ यदि आपने कोई समाज सेवा की, कोई सोशल वर्कर हो या सर्वेंट हो, मान लेते हैं सोशल सामाजिक कार्य आपने किया जिससे आम जनता को मदद हुई है और आपके काम से चर्चाएं चली है, अखबार में आपका नाम छपा है, तो लोगों की जबान पे आपका नाम आ रखा है, तो आप इसके लिए पात्र हो।
पर्यावरण से जुड़ी कोई आपने विशेष कार्य किया हो, पर्यावरण को बचाने के लिए, पशु पक्षियों को बचाने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, इस तरह से, ठीक है। इसके साथ कला और संस्कृति, आप में कोई अनोखी कला है, कोई पेंटिंग का काम करते हो, कोई डिजाइन का काम करते हो, आपने कोई संस्कृति विशेष को है बहुत अच्छा काम किया है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपने स्टेज पे प्रोग्राम किए हैं, आप गीत गाते हो, गाना गाते हो, नाचते हो, डांस करते हो, कुछ भी करते हो कला और संस्कृति के अंदर है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे वो शामिल है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे डिटेल से बताना पड़ता है। अब मैं 1-2 मिनट वाला क्रिएटर नहीं हूं भैया, देखिए आपको बता देता हूं। जो भी बात बताता हूं मैं पूरी बताता हूं, आधी अधूरी बात देना मुझे पसंद नहीं है। चलिए ये तो हो गया, इन क्षेत्र में आप कर सकते हो। अब यहां पे आपकी ये जो उत्कृष्ट कार्य या फिर आपकी जो उपलब्धि है ना, वो पिछले 2 साल में होनी चाहिए, ये नहीं आपने 10 साल पहले किए, नहीं, पिछले 2 साल से ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आपको क्या मिले, ये तो आपकी पात्रताएं। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, यहां पे एक तो सम्मान मिलेगा, एक आपको अवार्ड दिया जाएगा, एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हो सकता है कि सरकार का कोई विचार बदल जाए, बाद में आपको पैसे वैसे भी दे दिए जाए, लेकिन यार भारत रत्न, आप देखो नाम सुनो, भारत रत्न है तो महज एक अवार्ड ही, लेकिन मिलना हर किसी को सौभाग्य की बात नहीं है ना। तो अवार्ड होता है, उसको पैसे से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता कभी भी, सम्मान ही होता है, ठीक है। चलिए तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आवेदन कैसे होगा, आवेदन ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा आवेदन के बारे में, कहां से और कैसे करना, ठीक है। आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026 तक। बहुत समय पड़ा है आपके पास, 3 महीने का समय पड़ा, ठीक है। अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, 3-4 महीने का समय आपके पास यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कब आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा, जब बाल दिवस आता है ना। आप मुझे ये बताएंगे कि बाल दिवस कब आता है, कमेंट करके मुझे बताओगे। बाल दिवस पे दिया जाएगा, बाल दिवस कब आता है कमेंट करके बताओगे। हालांकि मुझे तो पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट भी तो चाहता हूं ना कि लोग कितने जागरूक है, ठीक है। चलिए दस्तावेज के रूप में आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक आपकी फोटो चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। फोटो आपको अपलोड करना, और इसके साथ साथ आपने जो महान कार्य किया, अगर उसकी कोई अखबार में न्यूज आई तो अलग अलग अखबार की जो न्यूज कटिंग है उसके आपको आवश्यकता पड़ेगी, या फिर आपका कोई वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है, समाचार पत्रों, उसकी आपको आवश्यकता होगी। इसके अलावा यहाँ पे किसी ने आपको नॉमिनेट किया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने रिकमेंड किया आपको, ठीक है ना, जैसे मैं हूं और मैंने आपको रिकमेंड किया कि मेरे ख्याल से अच्छा है, तो उस व्यक्ति का रिकमेंडेशन लेटर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप ये आवेदन फॉर्म खुद ही भर रहे हैं तो आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरे से भरवा रहे, आवेदन फॉर्म में क्या सिस्टम है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके अंदर जो व्यक्ति या बालक बालिका आवेदन करना चाहता है वो खुद अपनी आईडी बनाकर कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी फैसिलिटी है, जैसे मैं आईडी बना रहा हूं, हालांकि मेरी उम्र तो ज्यादा हो गई, लेकिन मैं मेरी आईडी से किसी दूसरे बालक का आवेदन कर सकता हूं। इसके लिए मैंने उसको रिकमेंडेशन कर दिया, और जब मैं यहां पे फॉर्म भरूंगा उसका, तो मेरा रिकमेंडेशन लेटर है वो चाहिएगा कि भैया आप इसका नॉमिनेट क्यों करना चाहते हो, इसका आवेदन क्यों करना चाहते हो बाल पुरस्कार के लिए, इस बालक में ऐसी कौन सा उत्कृष्ट कार्य किया है इसने, उसके बारे में, तो वो सारी चीजें रिकमेंडेशन लेटर के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा बड़ी जो फर्म है, जैसे कोई एनजीओ है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, वो अपनी आईडी बना के एक साथ है कई बालक बालिकाओं का आवेदन है वो कर सकती है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, यदि आवेदन फॉर्म आपको भरना, इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको देखना, तो इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उस पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे केवल मैं रूल के बारे में जानकारी दे रहा हूं, फिर भी थोड़ा सा ट्यूटोरियल मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कहां से आपको ये फॉर्म है वो भरना है, बस ये पूरा का पूरा मामला है। बाकी यहां पे देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा ऑल ओवर इंडिया से 25 बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। हजारों की संख्या में आवेदन आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कार्य संबंधित डिपार्टमेंट को लगेगा तो उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे उनका नाम सिलेक्ट हो जाता है तो उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और एक बड़ी स्टेज के ऊपर आपको सम्मान है वो दिया जाएगा। चलिए आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे है वो बता देता हूं साथ साथ में। देखिएगा, साथ आप मेरी स्क्रीन है वो देखिएगा एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा, और इनकी जो ऑफिशियल साइट मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए awards.gov.in। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको वो दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस साइट में गड़बड़ भी है। जैसे आप जाओगे तो देखिए फिलहाल आप ये जो इंटरफेस देख रहे हो मेरे यहाँ पे पीछे, ये इंटरफेस गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में ये ब्राउजर की जो कुकीज है, जो केस है, जो हिस्ट्री है, उसकी वजह से होता है।
अगर आपके फोन में या कंप्यूटर के अंदर इस तरह का पेज नहीं दिख रहा, केवल ऊपर ये फोटो ही आपको दिखाई दे रही है, नीचे बिल्कुल खाली यहां पे दिखाई दे रहा है, तो एक बार जो केस है कुकीज क्लियर कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस साइट पे आना या फिर हमारी साइट पर भी आ सकते हो सुविधा के लिए। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। आपको दिखाना चाहूंगा, जो नए साथी हैं उनको बताना चाहूंगा। देखिएगा ये हमारी साइट है, यहाँ पे हाँ ये देखिएगा rajgurji.com है। इस साइट पे आप आएगा, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया। यहाँ पे आएगा तो डायरेक्ट उसी साइट पे आप यहाँ पे वो चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, सॉरी यहाँ पे मैंने आवेदन किया था ट्यूटोरियल के लिए, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा बाल पुरस्कार के लिए। ठीक है ना, ये देखो व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको नॉमिनेट अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो भी है यहाँ पे। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से क्लिक टू हेयर टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। अब दो ऑप्शन में यदि आप कोई संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअली हो, या तो आप अपना खुद का फॉर्म भरना चाहते हो या फिर आप अपने बालक बालिका का फॉर्म भरना चाहते हो, तो ऐसे में आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है और ये डिटेल आपको फिलअप करके फाइनली सबमिट कर देना। एक आईडी आपको मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन आईडी, फिर दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर जाके बच्चे की फोटो वगैरह वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो भी अखबार की कटिंग वगैरह वगैरह है। लास्ट में जाके फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। कैसे होगा उस वीडियो की आप मदद ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आप फ्यूचर में भी देख रहे हो तो रूल एक जैसे ही है, बदलने वाले नहीं, साल चेंज हो जाएगा। तो साल को देख के कभी भी आप कंफ्यूज है वो मत होएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब बहुत सारे बालक बालिकाओं ने ये वीडियो या फिर अभिभावकों ने वीडियो देखा कि यार हमारे तो कोई ऐसा नहीं है, मेरे घर में तो ऐसा नहीं, आपके घर में तो नहीं होगा, आपके आस पास पड़ोस में तो जरूर होगा। जलन मत रखना, स्वार्थ मत रखना आप, यार मेरे पड़ोसी को बेटे को पुरस्कार मिल जाएगा, मैं तो नीचा रह जाऊंगा। अगर यही सोच आपकी रहेगी तो जिंदगी में आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर ये सोच हमारी रहती तो हम तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं जितने में हम हमारे घर परिवार को ही दिला देते, आपको वीडियो बना के ज्ञान देने की कहां आवश्यकता थी। लेकिन हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम देश के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं। जरूरी नहीं है कि एक जो सैनिक है वो बॉर्डर पे जाके लड़े वही देश सेवा होती है, नहीं। देश सेवा कई तरीके से हो सकती है। हम सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने में मेहनत करते हैं और आपको समय पे जानकारी देते हैं, तो ये भी एक देश सेवा ही है। तो देखिए मैंने तो मेरी देश सेवा का फर्ज निभा दिया, कर्तव्य निभा दिया। अब आपका भी कर्तव्य बनता है, अपने आसपास पड़ोस को ये जानकारी दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।